चर्चा जो है वो हो रही है पावर क्षेत्र को लेकर के, तो उसी पर बातचीत करते हैं। लेकिन एक और कंपनी जिसके पावर कंपनी में जिसका रिजल्ट आया उससे शुरुआत करेंगे, वो है SJVN। नतीजे अच्छे नहीं रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पर कंपनी का को जो 61 करोड़ रुपए का मुनाफा था, उसके मुकाबले कंपनी को अब 127 करोड़ रुपए का लॉस होता हुआ दिखाई दिया है। रेवेन्यू अगर हम देखें तो इसमें इजाफा देखने को मिला है। अब ये लॉस थोड़ा सा डिटेल में और जाना पड़ेगा SJVN में। काफ़ी हद तक जो सिंधु जल समझौता रद्द हुआ उसका भी कुछ कंट्रीब्यूशन हो सकता है, और डिटेल में अभी थोड़ा सा रिजल्ट को हम एनालिसिस करेंगे आगे के कार्यक्रमों में। लेकिन अभी जो प्राइम फेसी नंबर आ रहे हैं उसमें कंपनी का लॉस जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। प्रॉफिट के मुकाबले कंपनी को हुआ है नुकसान। रेवेन्यू रहा है 4.5% बढ़ करके 698 करोड़ रुपए। एबिटा की बात करें तो इसमें आधे फीसद के आसपास की बढ़त रही है, 241 करोड़ रुपए। और मार्जिन की बात करें तो यहाँ पर जो है 47.75% कंपनी के मार्जिन रहे, इसमें भी 2% की कमी देखने को मिली है। सर, SJVN पे क्या राय रहेगी? खराब नतीजों के बाद 100 से नीचे फिसला है शेयर, क्या टिप्पणी रहेगी? क्या कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी है, खरीदना चाहिए? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी अभी? सर SJVN भी सेम ऐसा मेरा फेवरेट काउंटर नहीं है। फिर भी यहाँ पे देखिए अभी 97 के आसपास ट्रेडिंग हो रहा है। मुझे लगता है जो लास्ट टाइम बेस बनाया, बॉटम बनाया, ऑलमोस्ट 82 से 85 के जो रेंज है इसके अंदर। तो मुझे लगता है ये जो करेक्शंस हो रहा है थोड़ा बहुत कंटिन्यू होगा और 92 93 आ सकता है। तो जिनके पास है आप बने रहिए। फाइनल यहाँ पे एग्जिट उसी दिन करना है जिस दिन 82 का एक जो सपोर्ट है वो ब्रेक हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पे फ्रेश बाय करने का तो कोई सलाह नहीं रहेगा, लेकिन आप यहाँ पे होल्ड करके जा सकते हो अगर आपके पास एग्जिस्टिंग बाइंग है तो। टाटा पावर देखिए, अब ये फिर से 392 400 के इर्द गिर्द के दायरे से नीचे आता हुआ 390 92 के आसपास आ गया है। कहाँ पे खरीदें सर? खरीद भी सकते हैं कि नहीं खरीद सकते? इंट्राडे लो पे ट्रेड करता हुआ आज 1.25% की अब टूट चुका है, क्या सलाह रहेगी आपकी? नो डाउट वन ऑफ माय वेरी फेवरेट स्टॉक है टाटा पावर। और मुझे लगता है कि टाटा पावर पावर सेगमेंट के में लीडर है। और फंडामेंटल पे बुक वैल्यू, पी एंड एबिटा, ROI ऑल पॉजिटिव है। मुझे लगता है 392 अभी चल रहा है। एक बार अगर 380 और 375 ये जो रेंज है, इस रेंज पे अगर आपको मिलता है तो बाय करने का सलाह रहेगा। फ्रेश जोन पे आपको नहीं बाय करना है। आपको एक मिनिमम 8 से 10 महीना, एक साल का मिनिमम व्यू यहाँ पे बनाना है। और देखिए पावर अगर नेक्स्ट थीम होगा तो डेफिनेटली टाटा पावर वन ऑफ द बेस्ट माई पीक रहेगा। तो इस केस में मुझे लगता है यहाँ से फ्रेश ना 40 से 50% स्टॉक चल सकता है। जैसे कि सर आपको मैंने डिफेंस में भी बताया था कि BEL और HAL लोअर टाइम फ्रेम से, वैसे ही मुझे लगता है कि पावर अभी चला नहीं है और ये ट्रेड करने वाला काउंटर है नहीं। तो ये निवेश करने का सलाह रहेगा यहाँ पे, मिनिमम ऑफ होराइजन ऑफ 1 ईयर। चलिए, एक साल के नज़रिए के साथ यहाँ पे पोजीशन बनाने की सलाह है। टाटा पावर के बाद चूँकि प्राइवेट सेक्टर की बात हो रही तो अदानी पावर भी लेकर के आ जाते हैं। कल यहाँ पर इनक्रेड की एक रिपोर्ट आई थी और यहाँ पे उनका मानना ये था कि करंट लेवल से करीब 18% के आसपास का अपसाइड देखने को मिल सकता है मौजूदा स्थिति को देखते हुए। आपकी राय क्या रहेगी? आज 0.25% के आसपास की गिरावट है, बीते 3-4 दिनों में 3-4% करेक्ट हुआ है। क्या यहाँ पर यह करंट लेवल से 17-18% के अपसाइड की उम्मीद दिखाई दे रही है आपको? आपकी क्या रिपोर्ट कह रही है? आपका एनालिसिस क्या कह रहा है? सर लास्ट क्वार्टर में 14,000 करोड़ के आसपास सेल हुआ है और बहुत ही प्रॉफिटेबल कंपनी है। लगभग 12,750 करोड़ के आसपास एंटायर पावर सेगमेंट पे आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट जो प्रॉफिटेबिलिटी है लास्ट ईयर का, लास्ट क्वार्टर का, ऑलमोस्ट यहाँ पे रहता है 12,000 करोड़, 14,000 करोड़, 13,000 करोड़। तो कभी कभी हम सेल्स भी देखते हैं फंडामेंटल पे, तो कभी कभी हम नीट पैड भी देखते हैं। सेल्स देखना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि कंपनी का टर्नओवर रेवेन्यू कैसे चल रहा है। और मुझे लगता है कि टाटा अभी अदानी पावर जो है, बेसिकली अदानी पावर बहुत लोअर टाइम फ्रेम से अभी चल रहा है 2020 के बाद। और मुझे लगता है 500 के ऊपर इसके साथ कोई प्रॉब्लम है नहीं। 490 का आपका स्टॉप लॉस रखना चाहिए। यहाँ पे बहुत जल्दी आपको ऑल टाइम हाई आते हुए दिखेंगे। और मैं थोड़ा बायर्स हूँ अदानी स्टॉक में और अदानी पावर में भी। यहाँ पे डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा, हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में है, लेकिन मेरा पर्सनल यहाँ पे कोई कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है। लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जो एंटरप्रेन्योर सेल्फ मेड होता है और इतना प्रॉब्लम्स आता है उनके जिंदगी में, हर बार वो प्रॉब्लम को मतलब पीछे छोड़ के आगे निकल जाता है। तो मुझे लगता है कि अदानी पावर एंड एंटायर अदानी ग्रुप में ये स्टॉक कमिंग फ्यूचर में मल्टीबैगर होने वाला है।
मल्टीबैगर होने वाला है अदानी पावर। अदानी पावर में नज़र बना करके चलिए, तो टाटा पावर हो गया, अदानी पावर हो गया, एसजेवीएन हो गया। अब जरा एक नज़र इरेडा पे भी डाल लेते हैं। यहाँ पे भी क्या लंबा पेशेंस चेक करना होगा। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा था 179 के आसपास इसका एक जो है बाधा बनी हुई है। क्या यहाँ पे ब्रेकआउट की संभावना बनेगी 179 के क्रॉस करने के बाद? आज तो चूंकि पूरा बाजार ही टूट रहा है, पावर खासतौर से, तो ये दबाव में है। यहाँ पे क्या स्थिति देखने को मिल रही है? थोड़ा पेशेंस चेक करता हुआ दिखाई दे रहा है एरिडा। देखिए लास्ट 3 महीने से मंथली हायर हाई क्लोजिंग दे रहा है। अब देखेंगे, पहला मंथ पे क्लोजिंग था 148 के आसपास। सेकेंड मंथ भी पॉजिटिव क्लोजिंग था ऑलमोस्ट 146 के आसपास। थर्ड मंथ क्लोजिंग था 156 के आसपास। अभी मुझे लगता है ये जो मंथ है इसमें क्लोज होगा 170 के आसपास। तो लगातार 3 से 4 महीने से ऊपर ही आ रहा है। टेंशन करने वाला कोई बात यहाँ पे है नहीं। प्रॉफिटेबल कंपनी है, थीम नहीं चला है तो इसलिए थोड़ा नीचे है। मार्केट में करेक्शंस आया था तो इसीलिए ऑल टाइम हाई से नियर अबाउट 289 इसका ऑल टाइम हाई था, अप्रोक्स 289 टू 90 का जोन। तो वहां से नीचे आया है। आपको 200 के ऊपर मिलेंगे, लेकिन इसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस रखना पड़ेगा। सर एक दर्शक का भी है 210 के आसपास लिया हुआ है, अजीत जी ने, अजीत गेमिंग है, तो अभी वेट ही करना की सलाह रहेगी। 210 पे लिया है, 1000 शेयर पड़े हुए हैं इनके पास इरेडा के। हाँ जी सर, वेट करना है यहाँ पे, फ्रेश बाई नहीं करना है फिलहाल। हम्म। मुझे लगता है एक बार वेट करके जाना है। यहाँ पे उनका जो बाइंग प्राइस है वो भी मिलेंगे, और बाइंग प्राइस के ऊपर भी वो अपना प्रॉफिट बुक कर सकता है। उनको थोड़ा पेशेंस रखना है। ठीक। और अपने दर्शकों को बता दें, अभी हम बात पावर की कर रहे हैं, तो अगर आपके पावर के इर्द गिर्द कोई सवाल होगा तो हम बिल्कुल जो है आपके सवाल आपके नाम के साथ डिस्कस कर लेंगे। तो वही भेजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा अगर सवाल हैं आपके पास तो। वैसे तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं पावर को लेकर के। चलिए सर, तो इसके बाद जो है जरा इरेडा के बाद जरा पावर ग्रिड भी देख लीजिए सर। पावर ग्रिड पे अभी क्या व्यू आपका निकल करके आ रहा है? यहाँ पर कोई गुंजाइश है क्या? यहाँ पर रिजल्ट्स जो है थोड़े बेहतर रहे थे, अभी जो है आधे % के आसपास की आज गिरावट देखने को मिल रही। पूरे महीने में करीब 5% करेक्ट हुआ है पावर ग्रिड। फंडामेंटली बहुत लोगों को अच्छा लग रहा है, पर शेयर चलने को तैयार नहीं है। सर ये शेयर एक्चुअली चलता नहीं है इतना स्पीड से। फंडामेंटल बढ़िया है, लेकिन अभी जो पैटर्न बना है मुझे लगता है एक बार फिर से 283 280 के आसपास आने का हाई पॉसिबिलिटीज है। तो जिनके पास है यहाँ पे बने रहिए, फ्रेश एंट्री नहीं करना है। और एक बार 280 आता है तो उस केस में आप चाहो तो बाई ऑन डिप भी कर सकते हो, लेकिन वो भी इन्वेस्टमेंट आपका व्यू होगा, ट्रेडिंग कोई पर्पस नहीं। और शॉर्ट टर्म यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करने का सलाह रहेगा। ठीक। चलिए, इस बीच जो है मोहम्मद आमिर साहब एनएचपीसी पे जानना चाह रहे हैं। और मोहम्मद आमिर साहब क्या, बहुत लोग एनएचपीसी पे जानना चाह रहे हैं कि सर ये और कितना पेशेंस चेक करेगा, मतलब और कितने समय तक रखना होगा? काफ़ी लंबा समय हो गया, हालांकि बीच में एक रिकवरी आई जब लोअर लेवल से काफ़ी रिकवर, लेकिन ये 80 से 90 की रेंज को नहीं तोड़ रहा है सर। जाता है 88 89 के पास, फिर वापस आता है, फिर जा रहा है। कितना कितने समय और होल्ड करें? और जो लोग खरीदना चाह रहे हैं खरीदें भी या फिर उससे दूर रहें? बहुत स्लो मूवर रहा। देखिए एनएचपीसी नो डाउट फंडामेंटल तो बहुत बढ़िया कंपनी थी, 86 के आसपास चल रहा है। हमने जब पहला दिन बात किया था 90, तो सर मैंने आपको उस टाइम पे बताया था 93 94 के आसपास रेसिस्टेंट है, क्रॉस नहीं होगा। मैं बाय करने में कंफर्टेबल हूँ, 82 80 के आसपास आएगा। सेकंड दिन सर हमने, मुझे आज भी याद है, सेकंड दिन हमने बात किया उस टाइम पे ट्रेड हो रहा था 88, आज ट्रेड हो रहा है 86। तो मेरा स्टेटमेंट सेम ही है, मैं बाई करूंगा बाई ऑन डिप 82 83 के आसपास, क्योंकि वैल्यूएशंस मुझे लगा कि शॉर्ट टाइम में थोड़ा ओवरबॉट हो चुका था। और 92 के आसपास ना रेसिस्टेंस है, तो अगर मैं 82 83 में बाई करता हूं, उस केस में फिर से मुझे 88 90 92 मिलेंगे। और अगर कभी भी 92 के ऊपर एक बार सस्टेन करता है, हम देखेंगे उसके ऊपर ब्रेकआउट एंड उसके ऊपर हायर हाई और आते हुए दिखेंगे। ठीक है, तो ये राय जो है एनएचपीसी को लेकर के निकल के आ रही है। एक पीएसयू और डिस्कस करते हैं, आरईसी सर जरा देखिएगा, आरईसी पे अभी क्या करना चाहिए? सवाल भी है हमारे पास, एक हमारे दर्शक हैं, उन्होंने 480 के आसपास लिया हुआ है। अभी आरईसी और पीएफसी ये दोनों ही थोड़े सुस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जैसे जो हमारे दर्शक हैं उन्होंने 480 पे लिया हुआ है, काफ़ी लोगों की पोजीशन है हायर लेवल पे, और ये दोनों ही शेयर एक ही तरीके से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आरईसी पे भी क्या करना चाहिए सर? देखिए आरईसी भी, आरईसी पीएफसी दोनों साथ साथ भाई भाई एकदम साथ साथ चलता है, 404 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे स्ट्रक्चर थोड़ा नेगेटिव कम है, यहाँ पे स्ट्रक्चर थोड़ा कंसोलिडेशन लाइक, मतलब अभी 408 और 400 के अंदर मतलब घुमाएगा बहुत। तो अभी मुझे लगता है 2 1 हफ्ता वेट करना चाहिए यहाँ पे।
एक डाउनफॉल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 395 394 के आसपास। तो मुझे लगता है यहाँ से थोड़ा अगर 394 95 आता है तो घबराने का कोई बात यहाँ पे है नहीं। मुझे लगता है जो एकदम बॉटम बनाया वो 360 370 के आसपास उसके बाद घूम चुका था। तो एक फेस है, टाइम करेक्शंस है, यहाँ पे बने रहिए, फ्रेश बाई यहाँ पे नहीं रहेगा। ठीक सर, तो ये बात हो गई आर ई सी पी एफ सी को लेकर के। एन टी पी सी एक और रह गया, कह रहे हैं हमारे एक दर्शक विशाल शर्मा जी, सर एन टी पी सी पे एवरेज करें तो कहाँ करें, अगर एवरेज करने लायक है क्या ये शेयर, और अगर एवरेज करनी हो तो कहाँ पे करनी। बहुत स्लो मूवर रहा है। एन टी पी सी के साथ थोड़ा एन टी पी सी ग्रीन भी देख लीजिए, क्या ये उससे बेटर विकल्प हो सकता है क्या, इन दोनों में अगर चुनना हो तो। देखिए एनटीपीसी ग्रीन मुझे अच्छा लगता है। एनटीपीसी ग्रीन अभी मोमेंटम नहीं हुआ है, अभी मुझे लगता है कि एनटीपीसी ग्रीन मोमेंटम आना बाकी है। आप देखेंगे कि 111 के आसपास ट्रेड हो रहा है लगातार। सर आपको भी मतलब तो अभी याद ही होगा कि हमने बार बार डिस्कशन किया 118 और 120। मुझे लगता है 120 एक रेसिस्टेंस है, 120 के ऊपर जाएगा ना उसके बाद ही यहाँ पे कुछ मोमेंटम पॉसिबल है। बहुत सारे लोग लेके फंसा है क्योंकि उनको लगता है कि नहीं यहाँ से ऊपर आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। 120 जब तक ब्रेक नहीं करेगा ना यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं आएगा, तो एक बार वेट करना है। और एनटीपीसी देखिए एनटीपीसी लिमिटेड ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ पे अभी भी बाई नहीं करना है। लगातार 3 से 4 हफ्ते से हम देख रहे हैं कि नीचे ही आ रहा है। मुझे लगता है एक बार 328 के आसपास सपोर्ट है। अगर 328 ब्रेक करता है उस केस में जो वीकली सपोर्ट है वो ब्रेक हो जाएगा, और मुझे लगता है फिर से एक बार आपको 305 310 आने का पॉसिबिलिटीज रहेगा। फिलहाल यहाँ पर भी सर अभी फ्रेश बाय नहीं करना है। यहाँ पे मुझे लगता है आपको 315 मिल सकता है। अगर निफ्टी मार्केट थोड़ा नीचे मिलेगा आपको, अगर निफ्टी 24,500 के नीचे आता है तो उस केस में एनटीपीसी लिमिटेड इजीली आपको 315 310 में मिल सकता है। तो थोड़ा वेट करके जाइए, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप नहीं लेंगे तो मतलब चला जाएगा भाग जाएगा, ऐसा कोई मोमेंटम चार्ट में मेरे को नहीं लग रहा है अभी। एक बार पेशेंस रखना है, वेट करना है। चलिए यहाँ पर वेट करने की सलाह यहाँ पर जो है निकल करके आ रही है। चलिए जरा आप फिर से आते हैं वहाँ पर जहाँ से हमने बात शुरू की थी एक समय, सुजलॉन 72 के ऊपर, यहाँ पर नए टारगेट चार्ट्स पर क्या कुछ कह रहे हैं आपसे ऑन ए टेक्निकल बेसिस, बाकी उसके बाद अपना पर्सनल व्यू भी आप दीजिए कि यहाँ पर फ्रेश बाइंग की गुंजाइश है कि नहीं है। अभी 10.25% ऊपर। रिजल्ट भी एक बार दिखा दीजिए, जो लोग ये सेगमेंट देखें एटलीस्ट उनके पास जो है रिजल्ट की भी जानकारी रहे, ताकि पूरी जानकारी। जी हाँ बिल्कुल, 365% जो है कंपनी का मुनाफा बढ़ा है, जिसमें आपको बता दें कि एक मुश्त आय भी शामिल है। लेकिन उसके बावजूद अगर उस एक मुश्त आय को घटा भी दें तो भी प्रॉफिट जो है वो कंपनी का अच्छा रहा है। ओवरऑल 1181 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने दर्ज किया है, 365% का इजाफा यहाँ पर रहा है। आय में 73% से ज़्यादा की बढ़त, 3773 करोड़ रुपए रहे हैं। एबिटा जो है 340 से बढ़कर के 677 करोड़ रुपए रहा है। मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट रही है। जी सर, आपकी टिप्पणी। नो डाउट विपुल जी, देखिए एक टाइम में ना कंपनी ट्रेड होता था, मैं थोड़ा इस उस टाइम पे मेरा चार्ट थोड़ा क्लियर नहीं था, तो अभी देखिए चार्ट अपडेटेड डेटा मैं आपको बोल रहा हूँ। 400 के आसपास भी एक टाइम पे ट्रेड होता था, तो उसके बाद हमने देखा कि 400, उसके बाद हमने देखा 200 300 250 100 50 नीचे आ गया। और हमने देखा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, पेनी स्टॉक हो गया था। 3 रुपीज 5 रुपीज 10 रुपीज में भी ट्रेड अभी करता था, आज से बस 2 साल 3 साल पहले ही। बट प्रॉब्लम यहाँ पे जो था, मुझे लगता है कि शॉर्ट टाइम फ्रेम में ना वो खत्म हो चुका है। फंडामेंटल जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट चेंज हुआ है। मैनेजमेंट चेंज होने के बाद यहाँ पे जो कंपनी का मुनाफा है ये थोड़ा ज्यादा इंक्रीज हुआ है। लास्ट क्वार्टर भी प्रॉफिटेबल गया है, तो फंडामेंटल यहाँ पे ज्यादा कुछ प्रॉब्लम मुझे नहीं लगा। अब टेक्निकली देखिए बहुत टाइम से ना 58 60 के आसपास चल रहा था, तो जैसे 60 के ऊपर आ गया था ना, हमने दो टारगेट आपको बताया था, एक है 64 65, सेकंड टारगेट है 69 70। तो अभी दोनों टारगेट अचीव हो चुका है। मुझे लगता है ये जो आज 10% इंक्रीज हुआ है, आप देखेंगे कि 74 के आसपास आज डे हाई है। तो 70 के ऊपर सस्टेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर सुजलॉन 70 के ऊपर सस्टेन करता है, जिससे हाई पॉसिबिलिटीज कि ये एक बार आपको 78 से 80 का भाव आपको दिखाएगा। उसके बाद एक बार इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि 80 के ऊपर सस्टेन करने में कितना चला जाए। अब सर यहाँ पे मेरा एक पर्सनल व्यू है, जो व्यू है कि कंपनी के जो प्रोमोटर है ना, उनके पास ओनली फॉर 13-14% ही स्टिक है। तो मैं ऐसा कंपनी ढूंढता हूँ, ऐसा कंपनी मैं चूज करता हूँ, जो भी कंपनी में मैं निवेश करता हूँ वहां पे प्रोमोटर स्टेक थोड़ा हाई होना चाहिए, या एटलीस्ट 50-50 या तो 60-40 एटलीस्ट कुछ तो ऐसा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे पब्लिक होल्डिंग बहुत ज्यादा है, और पब्लिक होल्डिंग जहाँ पे जो स्टॉक पे ज्यादा रहता है
क्रेज बहुत ज्यादा ज्यादा रहता है, नॉइज ज्यादा रहता है। जो कंपनी मीडिया में, न्यूज में ज्यादा बात होता है, मैं उस कंपनी को थोड़ा इग्नोर करता हूँ। इसीलिए मैं यहाँ पे बाई करने का सलाह इस जोन पे नहीं दूंगा फिलहाल। अभी 70 से 80 100 भी हो जाएगा ना, तो मैं बाई नहीं करूंगा। ये मेरा फिलोसॉफी, मेरा फंडामेंटल और मेरा जो टेक्निकल इसके स्ट्रक्चर के साथ मैच नहीं होता है। बट आई विश यू बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ जिन्होंने बाय किया है। मुझे लगता है कि 78 80 तक आने वाला है, अगर 70 नहीं ब्रेक होता है तो। ठीक, अगर 70 नीचे की तरफ ब्रेक नहीं होता है तो 78 80 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं ऑन ए टेक्निकल बेसिस। बस व्यक्तिगत रूप से प्रदीप जी की सलाह यहाँ पर खरीदारी की नहीं है, उनके पैरामीटर्स पे ये कंपनी सही नहीं बैठ रही है। लेकिन हाँ, चार्ट से कह रहे हैं कि 78 80 तक जा सकता है, उस आधार पे आप लोग अपनी रणनीति बना सकते हैं। आर पावर सर, चूंकि अब समय जो है थोड़ा सा तेज़ी से भाग रहा है, तो फटाफट जो है एक दो कंपनियां जिस पर कि काफ़ी सवाल हमारे पास रहते हैं। आर पावर सर एक और ऐसा शेयर जिसने कि जहां पर भी कंपनी के प्रमोटर्स के ऊपर कंपनी के बैकग्राउंड जो रहा है उस पर भरोसा नहीं है, लेकिन जिस तरीके की रैली शेयर ने दिखाई है, कुछ एक जो खबरें रही हैं उसमें हमने देखा कि 33 35 34% की रैली यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है एक महीने के अंदर। अब यहाँ से क्या करें, जिनके पास ले लिया है, चार्ट्स क्या कह रहे हैं, और ओवरऑल आपका व्यू आर पावर? देखिए, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि उनके साथ आपको बस दोस्ती वो 1 साल 6 महीना और 2 साल ही रखना है आपका काम के लिए। और कुछ दोस्त ऐसा होता है जो जो प्रॉफिट में आप प्रॉफिट नहीं देखते हो, और उन दोस्तों के साथ आपको जिंदगी भर रहना है, लॉन्ग टर्म रहना है, चाहे वो आपको काम पे आए ना आए। तो मुझे लगता है आर पावर भी एक ऐसा दोस्त है जो आपको नेक्स्ट 3 महीना 6 महीना ऐसे आपको रखना है। तो अभी 53 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है एज पर द टेक्निकल ब्रेकआउट यहाँ पे 58 और 60 का टारगेट आना चाहिए। जिनके पास है बने रहने का सलाह होगा विथ स्टॉप लॉस ऑफ 47। 47 कभी भी ब्रेक करता है तो आपको यहाँ से निकलना चाहिए। फिलहाल सुजुलॉन में क्या था, 13 14% प्रोमोटर होल्डिंग था, यहाँ पे सर 25% है, थोड़ा बेटर है। सो मुझे लगता है एक बार आपको वेट करके जाना है। 58 59 एक रेसिस्टेंस है, वहां तक जाना चाहिए। और यहाँ पे दोस्ती आपको नेक्स्ट 6 से 8 महीने का व्यू के लिए रखना है। यहाँ पे नेक्स्ट डिकेड और मल्टीवेगर होगा ऐसा कुछ थॉट आपको नहीं रखना है। दो छोटे छोटे शेयर सर, अगर आप अवॉइड करना हो या क्या करना हो, क्योंकि सवाल आते रहते हैं, तो क्योंकि पावर पे कवरेज हो रही है, जरा रतन इंडिया पावर और जेपी पावर, इस पे सिर्फ खाली लेवल बता दीजिए फटाफट कि क्या करना चाहिए, क्योंकि बाद में लोग कहते हैं आपने पावर पे बात की थी, छोटे शेयरों पे बात नहीं हुई। तो ये सिर्फ उन दर्शकों के लिए जो कि इन पर लगातार हमारे पास सवाल भेजते हैं और हम लोग सामान्य तौर पर डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन आज पावर की बात हो रही तो आपकी टिप्पणी। देखिए, अब जिनके पास होगा वो तो फंसा ही हुआ है बहुत हायर टाइम फ्रेम से, आई एम श्योर। अब फंडामेंटल थोड़ा लास्ट क्वार्टर में ठीक ठाक हुआ है, मुझे लगता है आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 9.50। 9.50 आपका फाइनल, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और यहाँ पे आप बने रहिए। फ्रेश बाय नहीं करना है, और बने रहना है किनको, जिनके पास ऑलरेडी है। तो यहाँ पे फ्रेश बाय करने का आप सोचिए भी मत। 10 रुपये के आसपास है, पेनी स्टॉक है, आप सोचेंगे कि यहाँ से 30 भी हो जाएगा, 40 भी हो जाएगा, ऐसा पॉसिबिलिटीज अभी चार्ट में नहीं दिख रहा है। तो एक बार आपको जिनके पास है बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 9.50। सर यहाँ पर जरा एक बार जेपी पावर भी मैंने आपसे बोला था, जेपी पावर भी जरा फटाफट एक बार देख लीजिए जरा, क्या यहाँ पर व्यू यहाँ पर निकल के आ रहा है? देखिए, इंटर पावर में ही थोड़ा ना कुछ टाइम से फंडामेंटल थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, तो मुझे लगता है यहाँ पर भी आपको फ्रेश बाई नहीं करना है, बने रहना है विथ स्टॉप लॉस ऑफ 13 रुपीज। कभी भी अगर 13 रुपीज ब्रेक करता है तो आपको निकल जाना है, इस काउंटर पे नहीं रहना है। और लास्ट क्वार्टर का भी जो सेल्स था वो 11% डाउन था ईयर टू ईयर बेसिस पे। सो मुझे लगता है यहाँ पे आपको फ्रेश एंट्री नहीं करना चाहिए, आपको स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 13 रुपीज का। ठीक सर, एक ओरिएंट ग्रीन भी लेकर के आ जाइए सर, ओरिएंट ग्रीन पावर, इस पर भी जरा आपकी बात यहाँ पर जानना चाहेंगे, क्योंकि 1 मिनट और बचा है हमारे पास। तो इसमें दो शेयर पे अगर हम बातचीत कर पाएँ, एक ओरिएंट ग्रीन और एक अदानी ग्रीन पे काफ़ी ज़्यादा सवाल हैं। पहले ओरिएंट पे जरा बात कर लीजिए सर। अब देखिए, अभी ओरिएंट पे 13 रुपीज के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है कि आपको एक बार 12.80 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। फिलहाल स्टॉप लॉस थोड़ा आपका बहुत नियारी है, मुझे नहीं लगता यहाँ पे कुछ ज्यादा पॉसिबिलिटीज है और ज्यादा कुछ होने वाला है। तो बेटर रहेगा, अभी ये जो तीनों स्टॉक हमने नाम लिया पेनी स्टॉक है, यहाँ पे फ्रेश बाई कभी भी नहीं करना है, जिनके पास ऑलरेडी है अब बने रहिए। अदानी ग्रीन पे सर, अदानी ग्रीन पे कोई व्यू है क्या, क्योंकि अदानी पावर पे आपने बातचीत की थी और वहाँ आप पॉजिटिव थे, क्या अदानी ग्रीन पे भी पॉजिटिव रहेंगे? देखिए, अदानी ग्रीन में मैं पॉजिटिव हूँ, क्योंकि अदानी ग्रीन जो ऑल टाइम जो रिसेंटली जो 52 एक हाई था ऑलमोस्ट 2070 के आसपास, तो वहां से मुझे लगता है कि 50% नीचे अभी भी ट्रेड हो रहा है।
तो एक वैल्यूएशन के हिसाब से भी मैं अगर देखता हूं तो मुझे लगता है ठीक ठाक है। आपको एक यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। स्टॉप लॉस रहेगा आपका यहाँ पे सेम, आपको ट्रेडिंग नहीं करना है, स्टॉप लॉस आपको रखना है ऑलमोस्ट 770 के आसपास, 770 रहेगा आपका स्टॉप लॉस। और मुझे लगता है एंटायर जो पैटर्न है, अगर रैली हुआ, स्टॉक अगर चला, तो नेक्स्ट जो ऑल टाइम हाई है वो भी आपको आते हुए दिखेंगे और 52 वीक हाई भी आपको मिलेंगे। तो मेरे ख्याल से सर यहाँ से नेक्स्ट 6 से 8 महीने में मिनिमम आपको यहाँ से 60 to 70% रिटर्न पॉसिबिलिटीज है। लेकिन स्टॉप लॉस आपको वही 770 780 के आसपास मेंटेन करना है। तो मैं पॉजिटिव हूँ अदानी ग्रीन को लेके।